वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आज हम थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। पहले मैंने वीडियोस काफ़ी बनाए हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, फिर हमने पॉडकास्ट की सीरीज़ भी की है। पॉडकास्ट विल कंटिन्यू बट कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा कि आई विल डू सम Q&A सीरीज़ यहाँ पे। कई लोग कमेंट्स छोड़ जाते हैं एंड सम ऑफ द कमेंट्स दैट आई हैव पिक्ड अप कि मैंने पहले ये पढ़े नहीं है, मैंने सिर्फ पूछा अपनी टीम से कि कुछ कमेंट्स आप भेजिए जिसके मैं वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्रॉम्प्टू and I hope you enjoy. First question is from Mani Tiwari 6693. Why I always attract guys that are already in a committed relationship? So ऐसा नहीं है कि आपकी कोई आप में प्रॉब्लम है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो कमिटेड बंदों को. The thing is that what is the feeling that gives you कि आपको क्या अपसेट है इस चीज़ से कि मैं उन्हीं को अट्रैक्ट करती हूँ जो कमिटेड हैं विद समवन एल्स. दैट मीन्स देयर इज अ पैटर्न गोइंग ऑन. कोई ना कोई पैटर्न है आपके अंदर कि हमेशा वो ही बंदा आता है जो किसी और को कमिटेड है. दैट मीन्स आई एम अपसेट दैट आई अट्रैक्ट अ पर्सन हु इज ऑलवेज कमिटेड टू समवन एल्स. इसका स्टेप 2 होगा आई एम अपसेट एट माई सेल्फ दैट आई एम कमिटेड टू अट्रैक्टिंग समवन एल्स. मतलब I am committed to someone else other than me. So आपको ये मिरर एक्सरसाइज करके इसको हील करना है. बेसिकली आपको वो पार्ट देखना है जहाँ पे आप अपने आप से कमिटेड नहीं हो और दूसरों को कमिटेड हो, कि आप सिर्फ चाहते हो कि आपका लव, आपका प्यार दूसरों से ही आए और आप खुद को ना दो. यहाँ पे आपकी कमिटमेंट है. सो यू आर नॉट अट्रैक्टिंग गाइज हु आर कमिटेड टू यू बट दे आर कमिटेड टू समवन एल्स. दैट मीन्स यू आर नॉट कमिटेड टू योर सेल्फ बट यू आर कमिटेड टू अदर्स. सो यहाँ पे आपको अपनी चॉइस नहीं लेनी है कि आई चूज टू कमिट टू माई सेल्फ एंड आई लेट गो ऑफ मेकिंग अदर पीपल द सोर्स ऑफ लव. आपका सोर्स गॉड है. आपके प्यार का गॉड ही आपको प्यार करते हैं और आपको लोगों को सोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन ट्विन फ्लेम आपका तभी अट्रैक्ट होगा जब आप वननेस गॉड के साथ आ जाएंगे और गॉड को सोर्स बनाएंगे. सो ये पुराना पैटर्न चल रहा था कि आपने लोगों को सोर्स बनाते हैं तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपके साथ वो एंटेंगलमेंट में रहते हैं. बट वो प्यार नहीं है दोस्तों. प्यार इज़ अनकंडीशनल. प्यार कभी भी बंधन में नहीं डालता, किसी को बाधा में नहीं डालता और रिस्ट्रिक्ट नहीं करता या कंट्रोल में नहीं रखता. सो हाउ यू अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम इज़ थ्रू फ्रीडम, बाय गिविंग योर सेल्फ फ्रीडम ऑल्सो. आपको कैसे फ्रीडम मिलेगी? जब आप चूज़ करोगे कि मुझे प्यार गॉड से मिलता है, वो किसी इंसान के थ्रू भी आ सकता है. और अगर कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन गॉड आपको प्यार नहीं कर रहे. गॉड आपको प्यार कर रहे हैं और लोगों से प्यार कर रहे हैं, या अभी आपके हार्ट में इवन एनर्जेटिकली आप अपने आप से भी रिसीव कर सकते हो. ओके, सो यू विल गेट आउट ऑफ दिस पैटर्न व्हेन यू मेक दिस चॉइस. नेक्स्ट वन इज अक्षदा गुसराल 11. मैम, ट्विन कह रहे थे तुम शादी कर लो. हाँ, सो आपके ट्विन आपको शादी करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि उनको लगता है कि अगर आप शादी कर लोगे तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलीफ. तो आपका ट्विन आपकी ही आवाज़ में आपको अपने माइंड के कंटेंट बताता है कि आपका माइंड क्या है. आपके माइंड में आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद ही सेटिस्फैक्शन मिलती है. कहीं ना कहीं आपने ये अपने माइंड में बैठा रखा है, क्योंकि आपके ये माइंड में ट्विन फ्लेम आपको ये बताता है कि तुम जब शादी कर लोगी तो तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट अबाउट शादी. इट इज़ अबाउट कमिंग इन टू यूनियन विद गॉड. आपकी सेटिस्फैक्शन वहाँ से ही है. सो जब आप लेट गो करेंगे ये आइडिया से कि मुझे ट्विन फ्लेम से शादी मिलेगी तभी मैं अपने कॉन्टेंटमेंट में आऊँगी, नहीं, आपको ये लेट गो करना पड़ेगा. आपका कॉन्टेंटमेंट अभी आता है बाय कमिंग इन टू यूनियन विद गॉड. जब आप गॉड के साथ यूनियन में आ जाएंगे तब आपका कॉन्टेंटमेंट अभी शुरू हो जाएगा. आपको शादी तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. और ट्विन फ्लेम से शादी तो नेचुरली होगी जब आप गॉड से शादी कर लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम. आपको एक एक्सटर्नल शादी को एक सोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपकी कॉन्टेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन का. जब एक्सटर्नल के जो
जस्ट आइडिया है कि अच्छा पार्टी करी और वरमाला पहना दी और ये मंत्र पढ़ लिए तो वो ही एक शादी कहलाई जाती है। नहीं, शादी वो है जहाँ गॉड ने आपको एज वन पर्सन क्रिएट किया हुआ है और आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ हुई है ऑलरेडी। सो आपको यहाँ पे कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं कि कोई रिचुअल की वेट करें कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि मेरे माइंड में और मेरे हार्ट में गॉड ने मुझे ऑलरेडी क्रिएट किया मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और आप इस चीज़ को नेचुरली सेटिस्फाइड फील करते हैं, तब आपका ट्विन फ्लेम भी बोलना बंद हो जाएगा और इनफैक्ट आपसे शादी कर लेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट इज बाय सुरभि राघव। I'm very much shy of my twin flame. Can't face him. What should I do? Please guide, ma'am. So आप अपने ट्विन फ्लेम से शाय इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपने आप से शाय फील कर रहे हो, बट समवेयर इट इज़ लाइक मिरर इज़ नॉट एग्जैक्ट लाइक दैट। कहीं ना कहीं आप ने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया या कहीं पे आप हाइड कर रहे हो अपने आप को। कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है आपका जहाँ आप अपने आप को फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ पे शायद कोई जजमेंट है या शेम है। मे बी इट इज़ योर फाइनेंसेस और इट इज़ योर सेक्शुअल पार्ट वेयर यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप उस हाइड मोड में चले जाते हो। यू डोंट नीड टू हाइड योर सेल्फ। आपको अपने ट्विन फ्लेम से शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप मोस्ट कंफर्टेबल हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने साथ टोटली इंटीमेट और ओपन अप हो जाओगे और अपने आप को समझोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तब आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे और आपको शाइनेस नहीं आएगी। यू विल बी नॉर्मल एंड फाइन विद योर ट्विन फ्लेम एज वेल। एंड ऑफ कोर्स एक इंटेंसिटी होती है रिलेशनशिप की जिसको आपको लगता है कि इट इज़ वेरी डिवाइन। तो कई बार हम इसको बहुत ज़्यादा डिवाइन मान लेते हैं, तो हमें लगता है हम गॉड से भी हाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गॉड से हाइड करने की ज़रूरत नहीं। गॉड आपको हर पल देखते हैं, हर पल आपको एक्सेप्ट करते हैं और प्यार करते हैं। तो जब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस गॉड से है, आप अपने आप को भी टोटली एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके माय फ्रेंड्स, 3 ही क्वेश्चन थे। मैं ऐसा करूँगी, इसको और कंटिन्यू करूँगी एंड लेट्स सी हाउ दिस सेक्शन गोज़। आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड ऑल्सो लीव कॉमेंट्स। आप भी अपने क्वेश्चंस लिखें ताकि मैं और बना सकूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस सेक्शन and keep watching, subscribe, and I will see you in the next videos. Take care everyone.